मंत्रों की गलती के कारण। इसी कारण से माई बाप संत जन कहते हैं कि हमेशा अपने घर पर जब कभी पूजन कराएं, जब कभी पूजन कराएं, भोले बाबा का अभिषेक कराएं, घर पर कोई भी आयोजन कराएं तो ध्यान रखना चाहिए चाहे दक्षिणा थोड़ी ज्यादा लग जाए, पढ़े लिखे ब्राह्मण को बुलाएं, श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाएं। ऐसा नहीं सोचे कि भाई हम तो दक्षिणा दे रहे हैं, उनका धर्म वो जाने ना। उनने मंत्र गलत पढ़ा तो उसका अर्थ गलत निकलेगा, और अर्थ गलत निकलेगा तो जो प्रार्थना कर रहे हैं फल तो वही प्राप्त होगा कि नहीं। जैसे अभी आगे प्रसंग में बतलाएंगे, सूरवंशी राजाओं में एक श्राद्ध देव थे। दोनों पति पत्नी, पत्नी चाहती थी हमारे घर पर बेटी होवे और पति चाहते थे कि बेटा होवे। तो पत्नी ने ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा दिया, कहा महाराज जी मंत्र ऐसा पढ़िए कि बेटी हो जाए। तो बेटी हो गई, तो श्राद्ध देव बिगड़ गए कि भाई जब हम पुत्र चाहते तो पुत्री कैसे हो गई, मंत्रों में गड़बड़ी है क्या। कहा मंत्रों में गड़बड़ी नहीं, हमने मंत्र ही ऐसा पढ़ा था। इससे ये बात सिद्ध होती है कि परमात्मा के सामने मंत्रों के माध्यम से जैसी प्रार्थना करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। अब मंत्र गलत पढ़े जाएंगे तो बतलाओ फल भी तो वैसे मिलेगा कि नहीं, वो तो प्रार्थना है, कामना है। इसलिए थोड़ी दक्षिणा ज्यादा लग जाए भैया, हमेशा श्रेष्ठ आचार्यों को बुलाएं, जो कहीं गुरुकुल में अध्ययन हुआ हो, जिनका पढ़े लिखे हो में, जानकार हो में, ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके ही और उनसे पूजन या अपना आचार बनाना चाहिए। दान देने के लिए तो किसी भी ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई यज्ञ कराना है, कोई पूजन विधान कराना है तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए, योग्य ब्राह्मण हो गए। तो अब वो गलती के कारण श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे, पुत्र हो गया राक्षस।